स्वामी अग्निवेश भी अपने मिशन और प्रोफेशन में अलग दिशा में गए, उस जाने का कोई अंत नहीं रहा, इसलिए वो अभी नक्सलवादी आतंकवादी न जाने किस किस के तरफ गए। अग्निवेश शुरू हुए होंगे तब निश्चित इतने बुरे नहीं हुए होंगे, लेकिन जब मिशन और प्रोफेशन की दिशा अलग होती है तो ये गड़बड़ होती है। नहीं सुरेश जी, मैं मानता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। जो प्रशांत भूषण जी के मामले में, ठीक है, वो लॉयर हैं, उनका काम है केस लड़ना। अगर हम इसमें आपके साथ मयंक जी, आपको अपने सवाल मयंक जी को पूछा हो, कुछ जवाब देना चाहते? मान लीजिए आप वकील होते तो आप कसाब की वकालत करते क्या, बताइए? उसके साथ मेरे छोटा सा ये है कि आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर आप एक वकील होते तो क्या कसाब की वकालत करते? सुनाई नहीं दे रही है बिकॉज लैंडलाइन पे हो सकता है टीवी में आ रही है। आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। आप धन्यवाद। आप मयंक जी, आप कसाब की वकालत करते क्या अगर आप वकील होते? मेरे को उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, मैं बोल नहीं पाऊंगा। एक मिनट, वो आपको पूछ रहे हैं कि क्या आप वकील होते तो कसाब का वकील पत्र लेते क्या? देखिए, एक चीज है, अगर कोई क्रिमिनल है, जब तक उसके ऊपर ये कमिट नहीं हुआ कि मुझे कसाब का, आप कसाब को क्रिमिनल नहीं मानेंगे जब तक? देखो, कसाब को आपको भी याद होगा जब वकीलों ने उनका केस लड़ने से मना कर दिया था, तब कोर्ट ने कहा था कि कोई ना कोई वकील उनको कहीं ना कहीं डिफेंस करना। आप लेते कि नहीं? देखिए, कोर्ट ने क्या कहा, छोड़ दीजिए, आप लेते कि नहीं? देखिए, मैं हो सकता है पर्सनली बेसिस से मैं नहीं लेता, बट मैं प्रोफेशनली कभी भी पर्सनली आपके दिल को क्या लग रहा है? देखिए, अन्ना भी हमेशा क्या कहते हैं कि आपके अंतरात्मा को, मेरी अंतरात्मा कहती नहीं करना चाहिए। बट मैं एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक पुलिस का काम है देश की जो भी सुरक्षा करना, बट उनको कभी डंडे भी चलाने पड़ते हैं, सब कुछ करना, तो क्या कहें कि हम पुलिस के साथ में नहीं है? देखिए, पुलिस को किसी का आदेश मानना है, किसी वकील को किसी का आदेश मानना है क्या कि आपको ये करना जरूरी है? दोनों अलग चीजें हैं। चलिए, हम इस विषय पे दोबारा आएंगे और हम किसी दिन जरूर इस विषय पर भी बिंदास बोल करेंगे कि आपका अंतरात्मा की आवाज और आपकी प्रोफेशन की आवश्यकता के दो अलग सुर हो सकते हैं क्या? आपका मिशन और आपका प्रोफेशन अलग कंट्रोवर्शियल दिशा में हो सकता है क्या? एक दिन हम जरूर इस विषय पर चर्चा करेंगे। आज हम कोई प्रशांत भूषण के मुद्दे को लेकर यह कार्यक्रम नहीं कर रहे, हम तो अग्निवेश के विषय में आप लोगों को सच्चाई दिखा रहे हैं। ये दिखाने का मतलब भी हम टीम अन्ना को बदनाम करें ये भी नहीं है। अन्ना के ऊपर सबसे ज्यादा घंटे अगर किसी चैनल ने कार्यक्रम किया होगा या किया है तो सुदर्शन टीवी है, और लोक जनपाल इस विषय का पहला कार्यक्रम भारत में सुदर्शन टीवी ने ही किया था। इसका उल्लेख भी अन्ना ने रामलीला मैदान से किया था। अन्ना को मैं कॉलेज लाइफ से 91 से जानता हूं और अन्ना एक सदहृदयी सच्चे व्यक्ति हैं, यह भी मैं कबूल करता हूं। उनके आसपास के कुछ गलत लोगों को आपके सामने लाना जरूरी है, क्योंकि आपके आगे चलकर जैसे आज अग्निवेश के बारे में दिल टूटा, ये दिल ना टूटे, इसलिए ये जरूरी है। हम मूवमेंट को बदनाम नहीं, उसको ज्यादा सशक्त और आपके जैसे अच्छे लोगों को उसमें लाने के लिए ये कर रहे हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। रेणुकूट से रामअधीन यादव बोल रहा हूँ। बोलिए। ये जो साहब हमारे जो बुजुर्ग श्री अन्ना हजारे जी थे, ये इतने बुजुर्ग होके जब ये हम लोग के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकते हैं, तो हम लोग को तो पूरे देशवासियों को ये जो नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। ठीक है सर, सुन रहे हैं? बिल्कुल। हाँ, और जैसे एक पटवारी से लेके अधिकारी तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अभी साहब कोई काम कराने जाइए तो बहुत अपने जो देश के नागरिक उनको दिक्कत होती है। बिल्कुल। बिना भी घूस के कोई काम जो है नहीं होता है। बिल्कुल। ठीक है सर। और जिसको हम चुन के बेचते हैं कि आशा बस कि ये हमारे लिए काम करेंगे, वो लोग जब पहले तो हाथ जोड़ते हैं। बिल्कुल। इस विषय पर धन्यवाद। आपने जो विषय आप ले रहे भ्रष्टाचार के विषय पे हम कई बिंदास बोल कर चुके हैं, करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आज हम इस भ्रष्टाचार के लड़ाई में पीठ में छुरा खुपसने वाले व्यक्ति को आपके सामने नंगा कर रहे हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। क्या बताना चाहता हूँ, हाँ, मैं एक बार दिल्ली से अपने परिवार के साथ आज से करीब 2.5 साल पहले केरल जा रहा था, तो एयरपोर्ट में मुझे अग्निवेश दिखा। मैंने जोर से उसे देखते हुए अपनी वाइफ से उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला कि ये देखो, ये जा रहा है देश का गद्दार, देश और हिंदू धर्म का गद्दार। अग्निवेश ने मेरी तरफ घूरा और वहां से दूर चला गया। उसके कुछ देर बाद मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा। तब मैंने उससे कहा कि ये आदमी हमेशा जो हिंदुओं को
हिंदू धर्म के रीति रिवाजों, देवी देवताओं को अपमानित करता है और एक अखबार निकालता है जिसपे ये ऊपर हेडिंग में लिखता है कि गर्व से कहो हम हिंदू नहीं आर्य हैं, तो ऐसे आदमी को हिंदू धर्म और हिंदुस्तान का गद्दार कहना ही उचित रहेगा। कहां से बोल रहे हैं? इसके अलावा भी मैं आपसे एक और बात बोलना चाहता हूं। आज से 2-3 महीने पहले जब आपने एक इसी अग्निवेश को का पर्दाफाश करने के लिए एक और एपिसोड दिया था, अमरनाथ, तब भी मैंने आपको फोन करा था। तब मैंने इसका नाम दिया था मौलाना आगा निवेश खान। और मैं आज फिर उसी बात को रिपीट करता हूं कि इसका असल नाम मौलाना आगा निवेश खान है। इसको स्वामी हटा देना चाहिए और भगवा छोड़ के हरे वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। धन्यवाद, आपकी राय है। हम लोकतंत्र बिंदास बोल में रखते हैं और जिसको जो कहना है कहने का पूरा मौका देते हैं। धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम आपको दिखाते हैं कि स्वामी अग्निवेश ने वंदे मातरम इस विषय पर क्या कहा। मैं अंदरूनी बात आपको एक बताता हूं कि अन्ना ने अग्निवेश को रामलीला मैदान आने को बंद किया, इसने नहीं छोड़ा। और वो बंद करने का बहुत बड़ा कारण था कि जामा मस्जिद के इमाम ने जब ये डिक्लेयर किया कि मुसलमान अन्ना के आंदोलन में इसलिए न जाए क्योंकि वहां वंदे मातरम होता है, तभी इसने अन्ना को कन्विंस करने का प्रयास किया कि अन्ना लोगों को भले कहने दीजिए, आप इस स्टेज से और इस स्टेज से बोलने वाली कोई व्यक्ति भारत माता की जय और वंदे मातरम ना कहें, इतना अगर होता है तो मैं इमाम को मना लेता हूं। अन्ना ने इनको जवाब दिया कि अगर भगवान भी ऐसा चाहता है तो उसको भी मनाने की जरूरत नहीं, ये पूरा आंदोलन और हमारा जीवन भारत माता और वंदे मातरम के लिए है, इसे बोलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये कहने के बाद अन्ना ने इशारा किया कि इस आदमी को दोबारा यहां पर दिखने मत दो। ये सच्चाई है इसकी वहां से बाहर जाने की। हम आपको दिखाते हैं कि वंदे मातरम पर इसके क्या विचार है, इसके मुंह से सुनिए। हमसे कोई कहता है यदि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, हम वंदे मातरम कहना होगा तो तुम्हारे कहने वालों से ज्यादा कह करके और उसके लिए कुर्बानी दे करके दिखाएंगे, लेकिन तुम्हारे मांगने पर हम सर्टिफिकेट के बगैर वंदे मातरम नहीं कहेंगे। यह साफ हमारा ऐलान होना चाहिए। हमसे कोई कहता है के लिए यदि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा, तो तुम्हारे कहने वालों से ज्यादा कह करके और उसके लिए कुर्बानी दे करके दिखाएंगे, लेकिन तुम्हारे मांगने पर हम सर्टिफिकेट के बगैर वंदे मातरम नहीं कहेंगे। यह साफ हमारा ऐलान होना चाहिए। ये वंदे मातरम ना कहने का समर्थन करता है और इसी बात से इसकी और अन्ना टीम के बीच में एक बड़ी दरार तैयार हो गई। ये बाजू में चला गया, ये एक बड़ा कारण है। और इसकी सरकार के साथ जो निगोशिएशन थी ये भी नहीं बन रही थी, ये भी एक कारण था। अन्ना की क्रेडिबिलिटी खत्म करने के लिए सरकार इसको यूज करने वाली थी। अगर ये अनशन आज नहीं टूटता तो अन्ना के ऊपर इसके द्वारा कुछ ऐसे वार चलाए जाते जिससे अन्ना की क्रेडिबिलिटी सरकार तोड़ सकती थी।